हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक साबित प्रेम कहानी, एक प्यार की सच्ची कहानी। क्या आप लोगों ने ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना था कभी, जहाँ पे प्यार तो जिंदा है पर उसके रूह जो है वो साबित हो गई हैं। तो इस स्टोरी में वही हम सुनाने जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक सैड हॉरर प्रेम कहानी है ये स्टोरी। तो ये कहानी ऐसी है जिनका प्यार कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। मरने के बाद भी वो लोग भटकती हुई रूह बन के प्यार करते रहे एक दूसरे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ये कहानी है 2004 की, बिहार की एक छोटी सी गांव बरौली के। तो उस गांव में रहते थे माधव और अंजलि, जो कि दोनों साथ में स्कूल जाते थे। बचपन से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो माधव और अंजलि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक ही गांव के थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे दोनों, और दोनों बारिशों में भीगना, एक दूसरे को टाइम देना, पुरानी हवेली में जाके बैठना, सपने सजाना अपने फ्यूचर को लेके। ये दोनों मतलब एक परफेक्ट लव वर्ड थे जो बहुत ज़्यादा प्यार में थे, बहुत ज़्यादा। और उस हवेली के बारे में कहा जाता है कि उस हवेली में एक भटकती हुई चुड़ैल रहती है, पर ये दोनों वो सब चीज़ें नहीं मानते। ये दोनों तो अपनी वो पुरानी जो हवेली है जहाँ पे जाके ये दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं, तो उस हवेली को दोनों अपने सपनों का जहाँ समझते हैं। वहाँ पे क्या है क्या नहीं, लोग क्या कहते हैं, ये सब से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो उन दोनों का मिलने का जगह था जहाँ पे वो दोनों छुप छुप के मिलते थे। तो ऐसे ही दोनों प्यार करते करते दोनों की शादी की उम्र हो जाती है। और बिहार यूपी वगैरह में आप लोगों को पता होगा, कास्ट जात पात ये सब बहुत ज़्यादा देखते हैं। और अंजलि ऊंचे ख़ानदान से थे, जहाँ पे माधव एक निचले कास्ट से बिलोंग करता था। तो अंजलि के घर वाले माधव से उसकी शादी बिल्कुल नहीं करवाना चाहते थे। उनके पापा इस बात की कंप्लीट खिलाफ थे। और ऐसे ही एक दिन अंजलि के पापा ने उनके ही कास्ट के किसी लड़के से अंजलि की शादी तय कर दी। और फिर अंजलि ने ये बात माधव को जब बताया, दोनों ने भाग के शादी करने का तय किया। तो दोनों एक रात अपने सपनों को लेके अपने प्यार के भरोसे भाग गए और भाग के वही हवेली पहुंच गए जहाँ पे वो दोनों छुप छुप के मिला करते थे। तो उस रात मौसम कुछ अजीब ही था, जोर से बारिश हो रही थी, बहुत तेज़। और दोनों ये सोच रहे थे कि वो यहाँ से निकल के अपनी दुनिया अलग कहीं पे बचाएंगे जहाँ पे वो दोनों खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। उस रात उन दोनों के साथ कुछ और ही होने वाला था। तो जब भी वो दोनों हवेली के अंदर छुपने के लिए चले गए, माहौल कुछ अजीब सा हो गया। हवा में एक ठंडक थी, बहुत तेज़ ठंडी। दीवारों से खून बहने लगी। एक औरत की चीख आने लगी, बहुत तेज़। तभी वो आवाज़ सुन के अंजलि ने माधव को बोला कि माधव, ये आवाज़ मैंने पहले सुना है, ये बहुत जानी पहचानी सी आवाज़ है मेरे लिए। तभी दीवार से एक फ़ोटो फ्रेम ज़मीन पे गिर जाती है और दोनों जब उस फ़ोटो फ्रेम की तरफ देखते हैं तो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सेम अंजलि की शक्ल की एक औरत की तस्वीर थी और नीचे लिखा हुआ था कि अंजलि देवी सन 1904 प्यार के लिए शहीद हुए। और माधव कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता उससे पहले ही अंजलि बेहोश हो गई वहाँ पे। और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी माधव भी बेहोश हो गया और उसको एक सपना आया उसके पिछले जन्म का। तो माधव सपने में देखता है कि वो पिछले जन्म में एक सिपाही था और अंजलि जो है ज़मींदार की बेटी थी। और ज़मींदार को मतलब अंजलि के पापा को इन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और इनके पापा, अंजलि के पापा जो है वो रवि के साथ अंजलि की शादी कराने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं था। और जब अंजलि नहीं मान रही थी तब उनके पापा ने अंजलि को उसी हवेली के अंदर जिंदा जला के मार डाला। और उस दिन से अंजलि का रूह उसी हवेली में भटकती रहती है और हर जन्म में वो माधव से मिलता है, पर कोई अनजानी शक्ति आके उन दोनों को हर जन्म में अलग कर देती है, जैसे कि इस जन्म में भी उन दोनों के साथ वही हो रहा है। तभी माधव आंखें खोलता है, उसको होश आ जाती है, सपना ख़त्म हो गया उसका। तो मानो कि अंजलि उसको याद दिला रही थी पिछले जन्म के बारे में। और वो आंखें खोल के देखता है कि अंजलि उसके सामने खड़ी है, लेकिन वो इंसान नहीं है। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई है, उसकी आवाज़ में कुछ गुनगुनाहट है। तभी अंजलि माधव से बोलती है कि माधव, हर जन्म में हम मिलते हैं,
पर हम कभी एक नहीं हो सकते। हर जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हम दोनों को अलग होना पड़ता है। और अंजलि कहती है कि मैं इस हवेली से कभी बाहर जा ही नहीं सकती। हम दोनों हर जन्म में मिलते हैं पर हम एक कभी नहीं हो पाते हैं। तब माधव अंजलि को ज़ोर से गले लगाता है और बहुत रोता है और वो बोलता है कि तो ठीक है, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रह जाऊंगा इसी हवेली में। तो माधव अंदर जाता है और खुद को आग लगा लेता है। तो ऐसे ही दोनों का प्यार मर के भी अमर रह गया उसी हवेली में। लोग आज भी उस हवेली में एक लड़का और एक लड़की को हाथ पकड़ते हुए बारिश में भीगते हुए छत के ऊपर देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर प्यार सच्चा है तो वो सिर्फ जीवन काल तक ही नहीं, मौत के बाद भी जारी रहता है। जैसे कि माधव और अंजलि की ये कहानी एक जीता जागता सबूत है इस बात की। लेकिन अगर आप बरावली गांव कभी जाओगे तो उस हवेली के आसपास बिल्कुल मत जाना, कहीं आपको भी उनके रूहों का प्यार बुला ना ले। तो आज की स्टोरी में यही था। तो आप लोगों को कैसा लगा आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। ये बहुत ही हार्ट टचिंग, जो बोलते हैं, एकदम रूह को छू जाने वाली स्टोरी थी सच में। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।